प्रमाणादर्थ संसिद्धिस्तदा भासाद् विपर्ययः इति वक्षे तयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पं लभीयसा। 10वीं वालों को थोड़ा भारी जा सकता है, वैसे एक ही पीरियड की बात है आज की, फिर तो विषय आपका अलग होगा। ये 6वें अध्याय का 12वां सूत्र चल रहा है परीक्षा मुख सूत्र में से। वैसे आप सब जानते हैं कि प्रमाण के भेदों में प्रत्यक्ष और परोक्ष ये 2 भेद बताए गए हैं। प्रमाण अर्थात जानने का जरिया, जानने का साधन। ठीक, तो हम जैनियों ने ज्ञान को प्रमाण माना है। जैनेतर क्या क्या मानते हैं उसकी चर्चा चल चुकी है। वे सन्निकर्षादि वाले हैं, वे ये मानते हैं इंद्रिय से ज्ञान होता है, पदार्थ से ज्ञान होता है, उजाले से ज्ञान होता है। जैनियों ने इन सब का खंडन करते हुए कहा कि नहीं, जो जानने वाली वस्तु है वही जानेगा, क्योंकि जानने वाला ही नहीं है और बाकी ये सब वस्तुएं हैं, तो इसका ज्ञान होगा किसको। तो ये प्रमाण की चर्चा चल रही है। तो प्रमाण के 2 भेद बताए, परोक्ष और प्रत्यक्ष, जिसमें प्रत्यक्ष का अर्थ इस प्रकरण में साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष लेना। अपना प्रकरण तो चल ही रहा है, वैसे आपको भी थोड़ा प्रकरण 6 ढाला में मैंने लिया था, आपको याद होगा। ये प्रत्यक्ष कोई पारमार्थिक प्रत्यक्ष की बात नहीं है, ना अनुभव प्रत्यक्ष की बात है। ये समझ में आता है। अनुभव प्रत्यक्ष उसको कहते हैं जिसमें स्वसंवेदन होता है। रस स्वादत सुख उपजे अनुभव ताको नाम वस्तु विचारत ध्यावते, वो वाला है, वो इसकी तरफ संकेत करता है। जिसमें अनुभव प्रत्यक्ष होता है, सुखानुभूति होती है। टोडरमल जी का अपना एक प्रसिद्ध उदाहरण है कि अंधे को भले ही शक्कर नहीं दिखे लेकिन मिठास की अनुभूति होती है। उसी प्रकार यह अनुभव प्रत्यक्ष है हम सबको, बाल गोपाल समस्त जीवों को। जो आत्मा अनुभव में आता है कहते हैं कहकर मैं उसकी कचास नहीं दिखा रहा हूं। जो आत्मा अनुभव में आता कहते हैं वो प्रदेश और गुणों के प्रत्यक्ष होने की अपेक्षा नहीं है। वो अहम का फल वहां पर प्रत्यक्ष है। अहम का फल अर्थात सुख। अपनी शुद्धात्म वस्तु में जैसा हमने अहम किया उसका फल हमको प्रत्यक्ष ख्याल में आता है, उसका सुख का वेदन होता है, इसलिए इसको कहते हैं अनुभव प्रत्यक्ष। पकड़ में आता है। और वो आत्मा भी उसने जैसा आगम में पढ़ा था उसी को स्मरण में रखकर उसी में परिणामों को तद्रूप करता है। इन वर्ड्स को किसी को याद है? ये वर्ड्स जो मैं बोल रहा हूं रहस्यपूर्ण चिट्ठी के मूल वर्ड्स में यहां से बोल रहा हूं। खैर अपना वो विषय नहीं है। और एक प्रत्यक्ष है पारमार्थिक प्रत्यक्ष, जो अवधि मन परे और केवल ज्ञान का प्रत्यक्ष होता है, जिसमें इंद्रियों के बिना, प्रत्यक्ष का तो अर्थ इंद्रियों के बिना ही होता है दोनों प्रकरण में, अनुभव प्रत्यक्ष हो अथवा पारमार्थिक प्रत्यक्ष हो। लेकिन पारमार्थिक प्रत्यक्ष में अवधि मन परे केवल ज्ञान का विषय, बाहर की जो वस्तुएं बनती है वो उनको बिना इंद्रियों के प्रत्यक्ष जान लेते हैं। तो यहां पर इस प्रकरण में प्रत्यक्ष का मतलब साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है, मति श्रुत ज्ञान अपना, जिसको न्याय की भाषा में साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। और परोक्ष के भी फिर भेद है, स्मृति, प्रत्यभि, तर्क, अनुमान, आगम। इनकी चर्चाएं हमारी चली है। ये तो थोड़ा फाउंडेशन, आपको थोड़ा 2-3 सूत्र चलने के लिए मैं भूमिका बना रहा हूं। अभी वैसे चर्चा प्रमाणाभास की है, मिथ्या ज्ञानों की चर्चा चल रही है। ये न्याय में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि सम्यक के साथ साथ मिथ्या का भी ज्ञान कराए। ठीक है, तो वह सम्यक के ज्ञान को पुष्ट करता है। क्या बोला? सम्यक ज्ञान सम्यक में प्रवृत्ति करने के लिए तो है ही, बात को पूरी करो।
मिथ्या ज्ञान का ज्ञान कोई मिथ्या में मार्ग में प्रवृत्त कराने के लिए थोड़ी है, वह दिग्भ्रमित हुए बिना उसी मार्ग पर चलने के लिए। अब समझे? तो पुष्ट करता है, ये अन्वय व्यतिरेक शैली कहते हैं। तो प्रमाणाभास की चर्चा चल रही है, जिसमें हमने स्मरणाभास, प्रत्यभिज्ञानाभास, तर्काभास की चर्चा करी। अब अनुमानाभास की चर्चा चलेगी, 12वां सूत्र चलेगा। कठिन तो फिर भी पड़ेगा। ये तो अभी मैंने तो वैसे ऊपरी बात कही है। अनुमान वाक्य के 5 अंग कहे हैं, आपको भी थोड़ा भारी पड़ेगा, इनको भी भारी पड़ेगा ऐसा नहीं है कि अनुमान वाक्य के 5 अंग बताए हैं। उसी के आधार पर अपना चार्ट बना रहे आप लोग सब बराबर। अनुभास तक, अनुमानाभास तक आप आए हैं, उसके फिर भेद बनने वाले हैं, 5 भेद। अनुमान के 5 अंग कौन कौन से होते हैं? अनुमान वाक्य का पक्ष, हेतु, दृष्टांत, उपनय, निगमन। वेरी नाइस। ये क्या है मैं थोड़ा बताता हूं आपको। इसमें बहुत हमारी चर्चा तो चल चुकी है और बहुत रोचक भी चर्चा है ये न्याय की। जैसे यह पर्वत अग्नि वाला है धूम वाला होने से, पकड़ में आती है लाइन? तो धूम वाला इसे कहते हैं साधन, हेतु भी कहते हैं इसे। और यह अग्नि वाला है, अग्नि को साध्य भी कहते हैं। और पक्ष भी कहेंगे यदि पर्वत को दिमाग में लाते हैं तो। याद आ रहा होगा आपको, साध्य के आधार को पक्ष कहते, धर्मी याद आ रहा है? और उदाहरण, यह पर्वत धूम वाला, यह पर्वत अग्नि वाला है धूम वाला होने से, जैसे रसोई घर, इसको कहते दृष्टांत। ठीक है? और व्हाट इज उपनयन निगमन? ये बस दोहराना है, ये हेतु को दोहराना उपनय होता है। याद है? उपसंहार ऐसा शब्द पढ़ा था। और निगमन की परिभाषा क्या है? निगमन पक्ष को दोहराना या साध्य को दोहराना। रिपीट, अभी फिर मुझे बहुत चलना पड़ेगा पीछे, एक पीरियड तो मिला ही है, 10 मिनट मिलते तो थोड़ा बहुत समझाना लाभदायक भी होता, समझाना जरूरी भी होता। जैसे एक्सपेरिमेंट करते, एक्सपेरिमेंट उसमें एम लिखते हैं पहले, टू प्रूव कि फायर गेट्स एक्सटिंग्विश्ड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रूव करना है एक्सपेरिमेंट। फिर एम के बाद फिर एपरेटस, टेक बीकर, टेक फर्नेस, टेक वेसल, आदि आदि बहुत सारी बातें हैं। फिर प्रोसीजर, लाइटन दी कैंडल, और फिर प्रोसीजर पूरी लिखनी पड़ेगी आपको। और फिर कंक्लूजन होता है, कंक्लूजन, इन्फरेंस आप क्या कहते हैं उसको। तो उसमें अगेन जो एम था आपको उसको वहां पर लिखना पड़ता है अगेन। मैथमेटिक्स में उसको कहते हैं हेंस प्रूव्ड, थ्योरम यदि हो तो। साइंस में उसी को एम है, वो फिर कंक्लूजन वही होना चाहिए आपका। अपना अध्यात्म भी ऐसा है, जैसे जीव तत्व वैसे मोक्ष तत्व होना चाहिए। जीव तत्व में और मोक्ष तत्व में कुछ भी अंतर नहीं है, समझ में आता है? थोड़ा सा अंतर है, एक त्रैकालिक है, क्षणिक है। भले आदमी तुम एक समय का देख रहे हो अभी, तो उसमें भी वो फर्क नहीं पड़ेगा। क्या बोला, कितने जन ने फॉलो किया मुझे? त्रैकालिक, एक त्रैकालिक है, एक समय का है। लेकिन तुमने तो एक समय का देखा ना दोनों को, तो दोनों को दिखते समय स्वरूप ही दिखेगा, वहां पर काल गोचर थोड़ी कोई दिखेगा। ये तो परंपरा की अपेक्षा हमने ग्रंथ में से जाना कि वो त्रिकाली अनादि निधन वैसा ही और मोक्ष वैसा का वैसा वैसा रहेगा। तो कायदे से अनंत काल तक भी देखते रहोगे तब भी दोनों समान ही दिखेंगे तुमको। तो ये तो ग्रंथ में तुमने थोड़ा सा पढ़ा है, एक एक समय का अंतराल है, सो तुम्हें उतने बल पर तो बोलो, एक क्षणिक है, एक शाश्वत है। बाद बाकी तुम्हें वैसे कुछ पकड़ में नहीं आएगा। ये समझ में आता मैंने क्या बोला? तो ये 5 अंग बताए थे। तो मुझे ये कहना है, एम को फिर रिपीट किया ना हमने इन्फरेंस में, वो निगमन जैसा होता है। और उपनय को भी फिर से रिपीट करना, हेतु को, वो उपनय जैसा होता है।
ठीक है, अभी अपन 12वां सूत्र वैसे चलेगा। वैसे सूत्र तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा आपको। ये 12वां सूत्र पढ़ते हैं, सबके पास है 12वां सूत्र। ये तो समझ में आएगा थोड़ा, है ना। घबराने की भी वैसे आवश्यकता नहीं है, लेकिन हतोत्साह होने की आवश्यकता नहीं, कुछ ही समझ में नहीं आएगा। लेकिन नहीं समझ में आएगा तो समझ लेना ये गंभीर ग्रंथ है। ये तो इन लोगों का बेस चल रहा है 1.5-2 महीने से, तो इसलिए ये समझ पा रहे हैं। देखो, तत्र अनिष्टादि पक्षाभास सूत्र मिल रहा है सबको। इसकी संधि विच्छेद पहले करते हैं। तत्र अनिष्ट आदि पक्षाभास। अभी देखिए, मैं कुछ बात कहूंगा, यहां पर ध्यान दीजिए। पहले आपका चार्ट बना है ना, चार्ट में पक्षाभास बना है ना, तो पक्षाभास के आगे आप सूत्र क्रमांक लिखेंगे 12। चार्ट को फिल करो पहले आप आपको तो कुछ नहीं नोट करना है, आपको तो बस सुनना ही है। सुने और समझे तो भी बहुत है। ठीक है, अभी देखिए, अब ये समझ में आएगा, ये समझो सब। चर्चा का विषय कभी भी क्या होता है? चर्चा का विषय वो होता है कथ्य। कैसा होता है कि वो होना चाहिए 3 क्वालिटी से युक्त: इष्ट, अबाधित और असिद्ध। हमको कोई चीज प्रूव करनी है जब भी, तो दोनों जन खड़े हैं, वादी और प्रतिवादी, तो 3 चीजों का ज्ञान होना चाहिए। चीज जिसको हमको प्रूव करना है कुछ, उसमें 3 बातें होना जरूरी है। क्या? इष्ट। वादी को वो इष्ट चाहिए। मुझे इष्ट नहीं होगी वो चीज, तो मैं उसको कैसे सिद्ध करूंगा? आप सब समझ रहे हैं? मुझे पहले वो अच्छी फीलिंग होनी चाहिए, मुझे जिज्ञासा होना चाहिए समझाने को। देखो, आचार्यों के, मुनियों के सामने कितने जन बहुभीरू लोग आते हैं, विशुद्धि लब्धि वाले भी आते हैं, सब प्रकार के करुणा के पात्र सभी जीव आकर भी ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है वे करुणा सब पर करते ही है। आप समझे मेरी बात को? मैं क्यों कह रहा हूं? उनको पहले वो इष्ट कार्य लगे तभी वे करेंगे उसको। वादी को यदि इष्ट नहीं हो तो नहीं सिद्ध करेगा उसको। आप समझे? जैसे आप, एक वेरी शॉर्ट एग्जांपल है, वेरी शॉर्ट एग्जांपल, अन्यथा नहीं लेना। आप आगे पीछे मुझे आएंगे और बोलेंगे आप हमारी क्लास लो, मैं अभी थोड़ी टाइम है, चलो जाओ। तो अभी मुझे इष्ट चाहिए। पढ़ाना सब कुछ आता है, यह बात दूसरी होती है, लेकिन वादी को इष्ट चाहिए। तुम काल समय कुछ तुमको विवेक है कि नहीं, तो किस टाइम में आए? आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को? तो वादी को वो इष्ट चाहिए, एक। सेकंड बात, वो जो प्रतिवादी खड़ा है, ओपोनेंट, ये न्याय की भाषा है सब। प्रतिवादी को वो असिद्ध चाहिए चीज, जो ऑलरेडी सिद्ध है, सामने वाले को ऑलरेडी पता है। वो काई के लिए सिद्ध करते बैठेंगे अपन? दैट विल बी वेरी नाइस। पिष्टिपेशन आप उपयोग मनोयोग से सुनते हो, ये मेरी खुराक है। आप सीधे बैठो सब, आगे बढ़ना है। और वो जिसको हमें सिद्ध करना है, वो बाधा भी नहीं आना चाहिए उसको बीच में। को तो हम ये सिद्ध करने बैठे हैं कि हमें सिद्ध, टू प्रूव। क्या प्रूव? हम यहां से पूना जा सकते हैं, बाय अधर जा सकते हैं, ये प्रूव करना है हमको। अब ये बाधा ही आ रही है इसमें। तुम कोई विद्याधर नहीं हो, तुम कोई देव नहीं हो, और विदाउट एनी एयरवेज, विदाउट एनी मीडिया सोर्स, हाउ कैन यू? तो वो मिथ्या होगा वो सब, उसका डिस्कशन विदाउट एनी सोर्स। आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को? उसमें बाधा ही खड़ी है, बाधा। 3 बातें चाहिए जिसको हमें सिद्ध करना है। वो कैसी चाहिए वस्तु? साध्य कैसा चाहिए? इष्ट, अबाधित, असाध्य, असिद्ध। साध्य ऐसा चाहिए, साध्य ऐसा चाहिए, अथवा पक्ष ऐसा चाहिए तो भी चलेगा, कोई कहे तो भी। साध्य और पक्ष एक ही बात है। वैसे साध्य के आधार को पक्ष कहते हैं। ये थोड़ा वर्ड वोकेबलरी आपके लिए नहीं है, इसको आप डिलीट करते जाओ, दिमाग में मत लो ज्यादा। पक्ष और, मैं क्यों कह रहा हूं, थोड़ा टैली करेंगे अपन। देखो,
यहां पर 12वां सूत्र, यहां पर पक्षाभास लिखा है ना, पक्षाभास की चर्चा यहां पर कर रहे हैं। और पक्षाभास कैसा होता है? तत्र, उसमें अनिष्ट आदि बातें होना। अनिष्ट आदि मतलब अनिष्ट बाधित सिद्ध हो तो पक्षाभास है वो, उसकी चर्चा नहीं हो सकती। जो स्वयं को अनिष्ट हो, जो सामने वाले को सिद्ध हो ऑलरेडी। चलो आज हम आपको सिद्ध करते हैं कि मानव के 2 कान होते हैं, 2 हाथ 2 पैर होते हैं। तो इसमें क्या सिद्ध करेंगे? 1 घंटा क्या लेंगे? क्या पकाऊ क्लास चलेगी ये? इसमें क्या सिद्ध करना? हाथ कंगन को क्या अर्सी? तो ये पक्षाभास बोल रहे हैं अभी। नाउ टर्न बैक टू, अब सूत्र पर आइए, 3रे अध्याय का 16वां सूत्र, 3रे अध्याय का 16वां। जल्दी मुझे पेज नंबर बताइए, और मुझे इसमें गहरी बात आप बताएंगे कुछ। 32, कुछ गहरी बात बताओ। कुछ गहरी बात बताओ मुझे, कुछ विशेष बात क्या निकल रही है? बोलो बोलो, क्या बोले तुम? बराबर, राइट। वहां पर चर्चा साध्य की करे, यहां पर पक्ष की करे है, पक्षाभास और विलोम दिखा रहे हैं। तो यहां पर साध्याभास बोलते ना, लेकिन मैं इसलिए कहा साध्य के आधार ही को तो पक्ष कहते हैं। तो अपने भी 5 अंगों में कहीं साध्य बोलते थे, कभी पक्ष भी बोलते थे। आपने समझ में आता है? तो ये पक्षाभास की ये बात हुई, तो उससे अपने टैली करी। तो ये सूत्र हुआ, अपन आगे बढ़ते हैं। ये सूत्र समझ में आया? क्या क्या बात हुई इसमें? पक्ष मतलब साध्य, साध्य मतलब जिसको सिद्ध करना है वो वस्तु, वो कैसी चाहिए वस्तु? समझाने वाले को इष्ट एक, समझने वाले को असिद्ध, और कोई बाधा नहीं आना चाहिए। और पक्षाभास कब कहलाएगा? साध्याभास कब कहलाएगा? तो यदि वो अनिष्ट हो स्वयं को, ऐसा कौन क्या सिद्ध करेगा? मैं बताता हूं विद्वानों की मिट्टी पलीत कैसे की जाती है, आओ। और जब ये बोलेगा पंडित ऐसा, तो ऐसा बोल देना बीच में, फिर जब भी वो ऐसा बोलेगा तो बीच में ऐसा बोल देना। ऐसा कौन सिखाएगा मंत्र किसी को? गुप्त रूप से कोई हस्तगत करे तो करे ऐसे तो कोई स्वयं के पैर पर कौन कुल्हाड़ी मारेगा? तो अनिष्ट नहीं होना चाहिए स्वयं को, सामने वाले को परिचित नहीं होना चाहिए, और बाधा भी नहीं आना चाहिए। यह पक्षाभास का सूत्र हुआ। अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट, अभी पक्षाभास के ही सेक्शंस बनाने पड़ेंगे आपको। पहले कितने सेक्शंस बनेंगे? 3 प्रकार के, अनिष्ट पक्षाभास, सिद्ध पक्षाभास, बाधित पक्षाभास। अभी जो टर्म्स चली ना, उसको बताने के लिए एक एक सूत्र चलेंगे अभी यहां से। वेरी इजी होएगा ये। अनिष्ट पक्षाभास देखो किसको कहते हैं? तत्र, अभी जो 12वें सूत्र में शब्द है वो किसकी तरफ संकेत करता है भाई? तत्र, तत्र प्रमाण, प्रमाण, हाँ, अनुमान, राइट। उसमें, उस प्रमाण में, अनुमान में ये हो तो पक्षाभास कहलाता है। ठीक है। अभी क्या कह रहे 13वें सूत्र में? अनिष्टो मीमांसकस्य नित्यः शब्दः। संधि विच्छेद करते हैं। अनिष्टो मीमांसकस्य अनित्यः शब्दः। देखो यहां पर अभी ध्यान दो सब, ध्यान दो सब। एक मीमांसक मत है, मत। देखिए, सच पूछो तो नैयायिक है, मीमांसक है, ये शब्द, सभी शब्द अपने को भी लागू होते, उसमें कौन सी बड़ी बात आई? जैनी मीमांसक नहीं है क्या? हम मीमांसा नहीं करते हैं क्या? आप तो मीमांसा नहीं है क्या? नैयायिक न्याय के ज्ञाता नैयायिक नहीं है क्या? लेकिन ये संप्रदाय है कुछ ऐसे, उनको मीमांसक ही शब्द, वर्ड ही डाल दिया है। समझ में आया? तो फिर यहां पर मीमांसक किसको कहा जा रहा है? मीमांसक क्या कह रहे हैं यहां पर? मीमांसक का ये कहना है, मीमांसक वैसे ये मानते हैं कि शब्द नित्य होता है। क्या मीमांसक मानते हैं ऐसा? ये समझे क्या बोला मैंने? पहले इसका पेटा खोले। वैसे शब्द के बारे में आप क्या समझते हो? शब्द क्या है बोलो? ये बोलो मत कोई बीच में। अरे वो तो तुम व्याकरण में प्रश्न पूछा जाता तो ऐसा बोलते,
ये अपने जैन सिद्धांत में प्रश्न पूछा जाए यदि शब्द क्या है तो क्या बोलते? तो आप ये बोलते व्हाट इज शब्द, तो आप कहते ये पुद्गल स्कंद की कोई विशिष्ट पर्याय है। समझ में आता है? 10 प्रकार के स्कंद गिनाए तत्व और सूत्र के 5वें अध्याय में। शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थौल्य, याद आ रहे सूत्र? तो पहला शब्द गिनाया, तो एक स्कंद है पुद्गल स्कंद। तो जो जो स्कंद होता है बोलो, प्रकरण तक आए लेकिन गलत हो गए तुम। वो अनित्य होता है। क्या बोला? अनित्य होता। कोई भी अवस्था है पर्टिकुलर, वो अनित्य ही तो है। ये समान जाति द्रव्य पर्याय है शब्द। क्या है शब्द? समान जाति द्रव्य पर्याय, वो अनित्य ही है। लेकिन मीमांसक उसको नित्य मानते हैं शब्द को। आप पकड़ रहे मेरी बात को? शब्द है अनित्य, मीमांसक क्या मानते हैं शब्द को? नित्य। वे क्या मानते होंगे बताऊं मैं? वे ऐसा मानते होंगे जैसे अपन लोग ये मानते हैं कि जब भी जीव को भाव हुआ बोलने का और उस समय उसके पुण्य का उदय होगा, अथवा भाव नहीं भी होगा और पुण्य का उदय होगा। क्या बोल रहा हूं मैं? कुछ समझ में आया? तुम अच्छे से बैठो, मैंने इशारा किया थोड़ी देर पहले तुमको इशारा किया था मैंने, तुम ढंग से बैठो इसके लिए किया था। क्या बोला मैंने? मैं ये कह रहा हूं जब पुण्य का उदय होगा विशेष, तो भाव होगा तो बोल जाएगा, भाव नहीं होगा तो भी बोलेगा। ऐसी जरूरी नहीं है पाप के उदय होगा तो भी भाव होने न होने में भी बोल लेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जैसे मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं ये, जैसे हमारा भाव हुआ किसी को बुलाने का, हमारा पुण्य का उदय हुआ तो ये भाषा वर्णना शब्द रूप परिणमित हुई और वहां तक मैसेज चला गया। पाप का उदय होगा तो नहीं होगा ना ऐसे आवाज। लेकिन मैं ये कह रहा हूं अभी अरहंत भगवान है, उनके कहा भाव है, उनके पुण्य का उदय तो भाषा वर्णना शब्द रूप हो रही है, इसलिए मैंने वो अवसर छोड़ा है। मैं क्यों कह रहा हूं भाषा वर्णना शब्द रूप परिणमित हुई? परिणमित, द वर्ड परिणमित, व्हाट डज दैट इंडिकेट? यह अनित्य है शब्द। समझ में आता है? अपन कहते हैं कोई पर्टिकुलर थिंग वो परमाणु रूप परिणमित हुई, ऐसा कोई बोलता है क्या? एक स्कंद था परमाणु रूप परिणमित हुआ क्या? अरे परमाणु रूप हुआ, परिणमित हुआ नहीं बोलेंगे। वो ऊपर क्या हट गए, सब स्कंद गुच्छा हट गए और परमाणु रहा। आप सब समझ रहे मेरी बात को? शब्दों है अनित्य, मीमांसक मानता है नित्य। अभी मीमांसक बैठे समझाने के लिए। अब मीमांसक लिखो, एम लिखो, एम। जैसे अपन जैन शास्त्र पढ़ा रहे वैसे मीमांसक अपने शास्त्र पढ़ाते हैं। अपने छात्रों को यदि ये कहे, वो छात्र कोई खड़ा रहकर बोले आज ये सिद्ध करो गुरुजी कि शब्द अनित्य है। ठीक है, आज हम ये सिद्ध करते हैं शब्द अनित्य है, तो अनिष्ट पक्षभास हो गए। कितने जन ने अभी बात को पकड़ा? वे तो नित्य मानते थे, स्वयं के पैर पर कुल्हाड़ी कैसे वो सिद्ध करेंगे? ठीक है, ऐसा ही। रॉबिन, तुम्हारा ध्यान नहीं है। समझ कितने जन रहे मैं नहीं जानता यहाँ के, लेकिन ध्यान तो सब दे रहे हैं। हाँ? थक गए, कोई बात नहीं। कि पक गए, क्या हो गए? रॉबिन थक गए, इसका हाथ पैर दबाए करो तुम लोग, समझते नहीं? चलो ठीक है। अगेन सूत्र की तरफ देखिए। इसको क्या आप इंडिकेट करेंगे? कुछ नंबरिंग आप कर सकते हो। इसको टेबल बना रहे ना चार्ट तुम बराबर। तो पक्षाभास में पहले अनिष्ट पक्षाभास किया मैंने, तो यहाँ पर पक्षाभास के लिए 1 लिखा है और फिर ए इसको टर्म दे दिया है अनिष्ट पक्षाभास को, स्मॉल ए। आप देख लीजिए आपके हिसाब से। अनिष्टो मीमांसकस्य अनित्य शब्द, शब्द अनित्य है ऐसा सिद्ध करना ये मीमांसक के लिए अनिष्ट हो जाएगा, क्योंकि वे शब्द को नित्य मानते। बात उनकी चल रही है, अपनी नहीं चल रही है। अपनी अपनी होगी तो अपन क्या कहेंगे? अनिष्टो जैनस्य, क्या कहेंगे? नित्य शब्द, फिर वो अनिष्ट अपने में हो जाएगा। अथवा जैनियों के लिए अनिष्ट क्या हो जाएगा?
ईश्वर की सत्ता नहीं है ऐसा सिद्ध करना। आज हम सिद्ध करते कि ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं। समझ में आता है? तो ये नहीं, हालांकि सयादवादी कुछ भी बोल सकता है, इसको मत भूलिए आप। ऐसा बोल सकता हूं मैं, आज हम सिद्ध करेंगे ईश्वर नाम की कोई वस्तु नहीं है। बोल सकूंगा मैं? बिल्कुल बोल सकूंगा। ईश्वर नाम की कोई कर्ता धर्ता वस्तु नहीं है, यह सिद्ध करेंगे। ये बात चल रही है यहाँ पर। लोक में जिसको ईश्वर मानते हैं उस ईश्वर का खंडन चल रहा है यहाँ पर, काल्पनिक ईश्वर का खंडन चल रहा है। सयादवादी कुछ भी बोले, सयादवादी को नहीं पकड़ा जा सकता। ठीक है? शब्द नित्य है, यह कैसे सिद्ध करेंगे बताओ? जैन यदि कहे शब्द नित्य कैसे बोलेंगे? ये जिन श्रुत कैसा है? जिनवानी अनादि निधन है, मंत्र अनादि निधन है। मंत्र मतलब शब्द ही है ना पर्टिकुलर वे, वर्ण भी अनादि निधन है। अभी उसमें कहेंगे तो उनकी रचना फिर नए रूप से हुई है, फिर साधी शांत हो जाएगा वो। ठीक है, चलो अपन ज्यादा नहीं अभी जाते उसमें। आगे के सूत्र पे आइए आप, 14वें सूत्र पर आइए। 14वां सूत्र, सिद्ध श्रावण शब्द। अभी देखिए यहां पर एक जन सिद्ध करने बैठा है। क्या सिद्ध करने बैठा? श्रावण, एक श्रवण कुमार था, आप जानते हैं? माता पिता की उसने सेवा करी थी, वो तीर्थ यात्रा करा के लाई थी, अंधे माता पिता का। क्या क्या गलत बोला क्या मैं कुछ? क्या हो गया? हाँ, तुम्हें पता है? तो श्रवण कुमार ने माता पिता की यात्रा कराई थी, जानते हो? हमको चैप्टर था एक। अभी मुझे क्या कहना है समझो। हालांकि ये सब क्या है मैं आपको थोड़ा बताऊं। मैं ये नहीं कहता ये घटनाएं नहीं घटी होगी, लेकिन ये सांकेतिक भाषाएं होती है। सब सांकेतिक भाषा समझ में आती है? सही समय सही सीधे बैठो। सांकेतिक भाषा उसको कहते हैं जो माता पिता की आज्ञा मानता था, सुनता था, वो श्रवण। समझ में आता है? ये व्यापक अर्थ इसका करना चाहिए, हमको व्यापक अर्थ करना चाहिए। चलो मुझे तो क्या कहना है, देखिए अभी शब्द है, आज हम प्रूव करेंगे। कोई ये बोल रहा है, वादी बोला, आज हम प्रूव करेंगे कि शब्द है ना वे कर्णगोचर विषय होते हैं, श्रावण होते हैं। श्रावण मतलब श्रवण इंद्रिय के गोचर होते हैं, कर्ण इंद्रिय के गोचर, उसको कहते हैं श्रावण। श्रवण सुनना क्रिया, श्रावण सुनने गोचर वस्तु। समझ में आता है? शब्द श्रावण है, ये पकड़ में आता है। जैसे सुनो सुनो सुनो, चक्षु और चाक्षुष वर्ड सुना है कभी? चक्षु और चाक्षुष, चापलूस नहीं है, क्या बोल रहा है ये? चाक्षुष, ठीक है ठीक है ठीक है। मैं जो चापलूस बोल रहे, क्या बोल रहा है? चाक्षुष कहां पर सुना आप लोगों ने शब्द? ये क्या हो गया? थोड़ा सीधे बैठो। चाक्षुष कहां पर सुना है वर्ड आपने? अभी कौन बोल रही है? बहुत पुराना जोक है, नया नया उत्पादन करो थोड़ा। ऐसे थोड़ी सा आउटडेटेड हो गई ये जोक सब, ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। थोड़े मास्टरी स्क्रिप्ट हो तुम नया, तो हम भी बढ़ावा देंगे उसको। जोक करना कोई अपराध थोड़ी है, घिसे पीटे नहीं चलेगा। चलो, मैं सबसे नोटोरियस चाप था मेरे क्लास का, वैसे आप इमेजिन नहीं कर सकते। चलो ठीक, कर सकते। क्या बोल रही है? कहीं शब्द आया चाक्षुष, कहीं शब्द आया चाक्षुष, कहीं शब्द आया चाक्षुष। अरे तत्वार सूत्र के 5वें अध्याय का सूत्र, वहां पर ये भेद संगाते भेद चाक्षुष नहीं याद रहे, भेद संगाते भेद चाक्षुष। वहां पर यह अर्थ किया कि स्कंद तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो भेद और संगात युगपत को पाए जाते हैं, ओनली दो स्कंद आर विजिबल फॉर अस। क्या बोला मैंने? देखो 100 परमाणु का कोई, मुझे तो अभी चाक्षुष का अर्थ समझाना पड़ रहा है, तो मुझे श्रावण का अर्थ समझाना है उसको लेकर। वहां पर अर्थ ये किया चाक्षुष का
कि वे स्कंद जैसे 1000 परमाणुओं का कोई स्कंद है, ऐसा तो दिखता ही नहीं। उदाहरण बना रहा हूं मैं, 1000 वाला थोड़ी दिखता है स्कंद वाला, वो तो अनंत वाला भी दिखता है, नहीं दिखता है जरूरी नहीं है। महास्कंद लोकव्यापी आंखों से थोड़ी दिखता है, वो दिखना जरूरी कुछ नहीं है। लेकिन जो भी स्कंद दिखते हैं ना हमको, वो केवल संघात के ही नहीं दिख सकते हमको। फॉर एग्जाम्पल 1000 परमाणुओं में 1000 परमाणु गुच्छे में आए, जुड़ गए, एक केस ये लो। और सेकंड केस ये लो कि 1000 परमाणुओं के गुच्छे में 10 परमाणु आए और 4 परमाणु निकले, बस सेकंड केस वाला स्कंद दिखेगा हमको, क्योंकि भेद और संघात एट ए टाइम होना चाहिए उसका, तो ही वो विजिबल होता है। ये जितना भी विजिबल स्कंद है, ये भेद संघात एट ए टाइम हो रहा है। यदि नहीं होता तो दिखता नहीं वो फिर अपने को। ऐसे कितने स्कंद है, इससे स्थूल मात्र भेद भेद हो, मात्र संघात संघात हो, तो भी नहीं दिखेगा फिर ऐसा। कितने जन समझ रहे मैं क्यों कह रहा हूं, उसका क्या है? चक्षुष मतलब आंखों से दिखाई देना, चक्षु मतलब आंख, चक्षुष मतलब विजिबल बाय आई, बस। श्रवण मतलब कान, श्रवण मतलब ऑडिबल, ऑडिबल कहेंगे कि इसको, ऑडिबल बाय ईयर। हियरेबल, हियरेबल तो एकदम घाटी शब्द है, मैं एकदम अच्छा शब्द दे रहा हूं आपको। आगे बढ़ना है। ऑडिबल प्रॉपर वर्ड नहीं है इसके लिए, लेकिन लेजिबल इज द प्रॉपर वर्ड। नहीं समझते आप ऑडिबल और सुनो, ऑडिबल और लेजिबल में क्या डिफरेंस मैं बता रहा हूं। ऑडिबल मतलब जो बोला जा सकता है, लेजिबल सुनने में है ये। अब फिर मैं उल्टा बोल गया। ऑडिबल बराबर, ऑडिबल जो सुनाई दे, लेजिबल जो बोल सकते हैं, ऐसा वर्ड है, ठीक है। देखिए 14वां सूत्र देखिए, अभी क्या बोल रहे हैं, आज हम सिद्ध करेंगे। क्या सिद्ध करने वाले हैं? कि शब्द श्रावण है, शब्द कर्णेंद्रिय गोचर होते हैं, शब्द सुनाई देते हैं, ये सिद्ध करेंगे। तो कहते हैं इस क्लास में भी कोई नहीं आने वाला है आपके। क्यों? एवरीवन नोज। ये इसको कहते हैं सिद्ध पक्षाभास, जो ऑलरेडी सिद्ध है। ये तुम कहाँ गए थे? क्यों? तुम नहा क्या होगे, फिर तुम सो क्या होगे, ऐसे थोड़ी चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। फिर 1 बाय 1 सभी ऐसे ही चालू होएगा। बेटा कहां तक आए? ये हो गए सिद्ध पक्षाभास, समझ में आ गए सबको? ये अनिष्ट वाला नहीं है, ये सिद्ध वाला है, ये सब जानते ही है, एवरीवन नोज। तो उसको क्या सिद्ध कर रहे हैं आप? ठीक है, इसमें कोई मतमतांतरों का झगड़ा ही नहीं है। कोई आंख से सुनाई देता है ऐसा कौन बोलता है? कोई नहीं बोलता इसको। हाँ, यदि कोई बोले आज हम सिद्ध करेंगे कि आंख से सुनाई देता है, तो वो बाधित पक्षाभास में चला जाएगा। कितने जन ने पकड़ा मेरी बात को? और वो भी बाधा प्रत्यक्ष बाधित में चला जाएगा। अभी देखना है हम कितने जन ने बात को पकड़ा। अगेन यहां वाले तो सब समझ रहे, चलो ठीक है। देखो 15वां सूत्र देखिए, 15वां एक सूत्र चलेगा ना, और 15वां इसे तो आधा घंटा ही हुआ चालू हो, तुम लोग लेट आए। 15वां सूत्र, हाँ तुम जल्दी, फिर तुम चले जाना, जल्दी तुम चले जाना। 15वां सूत्र देखो। तुम लोगों को अचानक पता चला गया क्लास है? अच्छा ठीक है, मुझे भी अचानक ही पता चला, मैं क्या करूं। बोले कल से शेड्यूल चलेगा, आज तो यथावत चलेगा, फिर इसलिए आज वही विषय चलेगा जो आपका चलता था। देखो अच्छा, उस बहाने बच्चों को मिलने का बहाना बन गया अपने को। चलो ठीक है। 15वां सूत्र देखिए। बाधित पक्षाभास की चर्चा चलेगी, लेकिन इसमें स्वरूप नहीं खोला जाएगा कुछ। क्यों? क्योंकि ये उत्थानिका के रूप में है। आगे ये सूत्र कुछ सूचना करेंगे अभी यहाँ पर। कल अपन उत्थानिका के रूप में बहुत सारे सूत्र देखे थे, याद आ रहे? तुम लोग नहीं याद आ रहे? हाँ, वो मैंने उदाहरण दिए थे, उसमें मुझे फिर बाद में तो बहुत उदाहरण। वैसे एक तो 5वीं ढाल का अंतिम
पाचवी ढाल का अंत कतिन की कर्तृत्व विचारिए मुनि सो धर्म मुनिन करी दरिए। अब उनकी कर्तृत्व उछरिए, अब वो उनकी चालू हो गई। ये उत्थानिका की एक स्टाइल होती है। तो ये उत्थानिका देखो 15वां सूत्र देखिए, बाधित। ये उत्थानिका वैसे क्या कहे, इसमें तो भेद प्रभेद है उत्थानिका कहने की अपेक्षा। बाधित पक्षाभास कितने प्रकार का है देखिए, इसका आपका चार्ट बनेगा। अगेन बाधित के नीचे आएगा ये सी आई मतलब रोमन 1 के लिए मैंने आई बोला है अभी, लेकिन वो रोमन आई छोटा छोटा कहना तो रोमन 1 मुझे। तो बाधित पक्षाभास 5 प्रकार का, प्रत्यक्ष बाधित, अनुमान बाधित, आगम बाधित, लोक बाधित, स्ववचन बाधित। कैसे बनेगा इसका चार्ट भाई? अभी कैसे बनेगा चार्ट देख लो आप। बन गया तो आधारभूत सूत्र 15वां लिखेंगे आप, ठीक है? ओके, आगे चलते। एक सूत्र तो चलेगा, 1-2 सूत्र चल सकते, क्या मालूम, क्योंकि ये तो बस रीड आउट करने जैसा ही है। ये 5 प्रकार के बाधित। बाधित मतलब क्या? जिसमें प्रॉपर वर्ड क्या हो सकता है इसे, जिसमें कोई ऑब्स्टेकल वगैरह, ऑब्स्टेकल का प्रॉपर वर्ड नहीं बनेगा, बाधा को यहाँ पर ऑब्जेक्शनेबल ऐसा बनेगा इस प्रकरण में, ठीक है? एलिजिबल ये भी वर्ड नहीं बनेगा, क्यों? अरे यू आर टॉकिंग अबाउट एलिजिबल, आई एम टॉकिंग अबाउट ALL, डजंट मैटर। एलिजिबल मतलब तो वो योग्य, वो अलग। एलिगेशन कहते हैं ना, एलिगेशन मतलब जिसमें दूषण आ सकता है, एलिगेटरी, मैं वो बोल रहा हूं यहां पर, जिसमें बाधा आ सकती है। ये प्रॉपर वर्ड है। कितने जन समझ रहे? नहीं समझे तुम लोग? एलिगेटरी नहीं समझे, एलिगेशन नहीं समझते? ओहो, नहीं समझते। डिबेट में तो खूब बोलते नो पर्सनल एलिगेशंस, नहीं समझे? देखो सुनो मैं बता रहा हूं, सुनो, एक बात मत करो। देखो डिबेट में क्या होता है मैं बता रहा हूं। ये बात क्यों करते तुम लोग? डिबेट में क्या होता है, जैसे डिबेट चल रहा है कोई पुरुषार्थ को लेकर और एक जन भाग्य को लेकर बात करता है, तो पुरुषार्थ वाला ये बोले यदि भाग्य वाले को, तो तू काय के लिए रसोई बनाता है रोज सुबह सुबह? यदि भाग्य से होगा तो हो जाएगा ना, तो वो चलेगा नहीं उसका तर्क वहां पर। जज उसको आड़े हाथ लेंगे, ऑर्डर क्या क्या कहेंगे, ऑब्जेक्शन कहेंगे, फिर वो कहेंगे नो पर्सनल एलिगेशंस, पर्सनल बात नहीं करना कुछ। तो वो ऐसा फिर तर्क रखना है तो उसका ऐसा कहे, फिर तो कोई रसोई नहीं बना सकता, ऐसा बोले वो। फिर पर्सनली अटैक नहीं करना चाहिए उसको, पर्सनली अटैक के नेगेटिव मार्किंग हो गया उसका, इसको पर्सनल एलिगेशन कहते हैं। डिबेट में ऐसा व्यक्तिगत बात नहीं चलती, समझ में आता है? चलो अभी यहां पर बाधित, बाधा का अर्थ आपने देखा। ये न्याय की भाषा का मैंने बाधा, ऑब्स्टेकल तो जनरली यूज्ड वर्ड है। वैसे देखो 5 प्रकार की बाधाएं हो सकती है। प्रत्यक्ष बाधा क्या है हम उसको थोड़ा देखते हैं। अभी एक उदाहरण प्रत्यक्ष बाधित का दिया था मैंने, क्या दिया था? आज हम सिद्ध करेंगे आंख सुनती है, बस प्रत्यक्ष बाधा है इसको। तो आगे देखो इनका उदाहरण देखते हैं हम। 16वां सूत्र, तत्र प्रत्यक्ष बाधित हो यथा। ये सिद्धांत कैसे नहीं आया आज? हो और मिसफॉर्चून। नहीं तो मुझे लग रहा है कुछ समथिंग इज मिसिंग। कोई विषय, कोई सभा में कुछ वैसी बात नहीं है। अभी ख्याल में ये सिद्धांत नहीं आया है, उसका चला गया। लेकिन चलो कोई बात नहीं। तत्र प्रत्यक्ष बाधितो यथा अनुष्णो अग्नि, अग्निर नहीं अग्नि नहीं, तुम दिखाओ तुम्हारा ये कैसा है? मेरा सूत्र गलत होना चाहिए। विष्णु अग्नि, ये रेफ गलत छपी। हाँ ये लो,
जलवत, ऐसा ही है ना, संधि विच्छेद करते। देखिए, तत्र प्रत्यक्ष बाधितो यथा, अभी प्रत्यक्ष बाधित को बताते हैं जैसे, जैसे यथा मतलब जैसे, अन उष्णो अग्नि, जैसे अग्नि उष्ण नहीं है, ऐसा कोई बोले, प्रत्यक्ष बाधित है। एवरीवन नोज, आग जलाती है ये सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कोई कह रहा है, हम कह रहे हैं। अभी देखो 99 जन ये कहे कोर्ट में सब अग्नि तो बिल्कुल नहीं जलाती, और 1 जन कहे अग्नि जलाती है, किसकी मानेंगे? तो किसकी मानेंगे? तो फिर नहीं जलाती साहब, नहीं जलाती, चाहे तो आप अरे सुनो तो मेरी बात तो सुनो, सुनो 99 का पक्ष क्या बोल रहा है? नहीं जलाती अग्नि, नहीं जलाती, चाहे तो साहब आप हाथ डाल के देख लो। अरे हम क्यों डाल के मरे, हम तो बोल ही रहे जल रही है, तुम डालो ना फिर, तुम समझे, हमसे क्यों डलवा रहे हो फिर, तुम डालो, क्योंकि मानते तो तुम हो नहीं जलती है। यहां पर तो प्रत्यक्ष बाधा है उसको। क्यों प्रत्यक्ष बाधा? इसलिए है तुम अभी हाल उसको चेक कर सकते हो, उसके लिए कोई ऐसी बात नहीं सब अग्नि गर्म है, व्हाट इज द प्रूफ, सब हमने ग्रंथ में पढ़ा है, पेज नंबर वो देख लीजिए। ऐसा थोड़ी कौन मूर्ख छाप बोलता है, ऐसा साहब आज ही पंडित जी ने बोला था। सुनो सुनो, ऐसा यदि होता तो आगम बाधित दोष हो जाता वो, इसमें कोई आगम के पन्ने खोलने की आवश्यकता नहीं, ना किसी को पूछने की आवश्यकता है, ना स्कूल पढ़ने की आवश्यकता है। ये तो अनपढ़ गवार भी बोल देता है अग्नि गर्म है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे? अग्नि अनुष्णो अग्नि, आगे आगे देखो क्या कह रहे, द्रव्यत्व द्रव्यत्वात् जलवत, कहते हैं कि हेतु क्या दे रहे? देखो अग्नि उष्ण नहीं है, हेतु द्रव्य होने से, उदाहरण जैसे जल, अनुमान वाक्य उसने बना दिया कि ये बिल्कुल गलत अनुमान वाक्य बनाया तुमने। हेतु क्या दे रहे? द्रव्य। प्रत्यक्ष ही बाधित है, बाकी हमको कुछ नहीं सुनना है। लोक में होता है ना, बहुत अच्छा आदमी है, तुम मेरे ऊपर भरोसा तो करो, और 50 आदमी आकर कहे और हमको एक्सपीरियंसेस मिले हैं तो हम 50 नहीं और 50,000 की भी नहीं मानते। फिर एक अवसर दे सकते हैं दिमाग में पुनर्विचार का, लेकिन कदापि दूसरों के कहने से डिसीजन तो नहीं बनाते हम, क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस कितना मजबूत होता है। समझ में आता है क्या कहा? तो देखिए ये हेतु क्या दे रही है? अग्नि उष्ण नहीं है, हेतु द्रव्य होने से, जैसे जल, जल भी द्रव्य है कह रहे, वो भी द्रव्य है, और जो जो द्रव्य वो सब शीतल, तो फिर ये भी शीतल नहीं है, ये अग्नि ये भी शीतल ही है, ये उष्ण नहीं है, ये नहीं चलेगा। प्रत्यक्ष बाधा आ रही उसमें। ये 16वां सूत्र भी अपना पूरा हुआ, ये प्रत्यक्ष बाधित का हुआ। अब हम देखेंगे अनुमान बाधित। क्या देखना है? अनुमान बाधित लेना है एक सूत्र। क्या करना है? आप जैसा कहेंगे वैसे। तुम लोगों को नहीं पूछा रे बाबा, फिर तो मैं और लूंगा। क्या करना है? 17वां सूत्र आओ। अपरिणामी शब्द कृतकत्वात्, ये अनुमान बाधित। क्या क्या प्रकरण है? अभी देखो यहां पर क्या चलेगा। देखिए शब्द जो जो वस्तु की जाती है, क्या हो गया? कोई तकलीफ है कि तुमको? तो कोई डिप्रेशन में आ गई क्या? फ्रस्ट्रेशन, थिंकिंग ऑफ सुसाइड एटसेट्रा एटसेट्रा? नॉट एट ऑल। नहीं नहीं, ऐसा कुछ हो तो विचार छोड़ दो। बहुत हताश होकर बैठा था अभी, ऐसा मैं दिखा नहीं सकता। चलो ठीक है भाई, छोटी छोटी उम्र में ऐसा भाव आए बिना रहता नहीं है, लेकिन अपने बच्चा ना काम ध्यान देना हमारा काम है ना। फिर तुम दूसरे दिन नहीं आओगे, कैसे काम चलेगा फिर? नहीं नहीं, अरे हमारी तसल्ली होगा ना, लेकिन पूछ के। चलो
जो जो वस्तु की जाती है वो शास्त्रीय शब्दों में जो जो वस्तु कृतक है, जो जो वस्तु कृतक है वो वस्तु परिणामी होती है कि अपरिणामी होती है? अर्पित। तो तेरा ध्यान बहुत कम रहता है, नहीं के बराबर। जो जो वस्तु की जाती है वो परिणामी ही होती है। जो जो कृतक है वस्तुएं वो सब परिणामी ही तो होती है, सब जानते हैं। ये समझ में आता है क्या? जैसे अरे जो जो भी संसार है, मोक्ष ये किया जाता है ना, ये सब पर्याय है। त्रिकाली ध्रुव कोई किया जाता है कि तो परिणाम नहीं है, यह परिणामी है, ऐसा। अभी यहां पर किसने क्या एक हेतु दिया है कि शब्द अपरिणामी है। अभी उसी को अपरिणामी कोई नित्य बोला जा रहा था थोड़ी देर पहले, ज्ञान में है ना आपके। कोई ये बोले शब्द अपरिणामी है किया जाता होने से। अरे भले आदमी किया गया है इसलिए तो परिणामी चाहिए, अपरिणामी कैसे बोल रहे तुम? तो ये तो प्रत्यक्ष चाहिए ना, या स्ववचन बाधित दोष चाहिए ना। कितने जन समझे बात को? या तो स्ववचन बोल देते ये, लेकिन ये शब्द विजिबल नहीं है आंखों से। अच्छा, आगम से भी ज्यादा मजबूत अनुमान होता है, क्योंकि इसके लिए पुस्तक खोल हमने वहां पर पढ़ा। अरे पढ़ने वढ़ने की छोड़ो, तुम पन्ने मत दिखाओ हमको। लोक में कहते हैं ना सब, हम देखो देखो देखो, तो हमको ये मत दिखाओ तुम। हमने तो जितना हम अनुमान किया है ऐसा हो ही नहीं सकता, हमको कोई पन्ने नहीं देखने इसके। तो इसलिए इसको अनुमान बाधित में डाल दिया। क्या अनुमान क्यों बनाया इसका? क्योंकि जो जो कृतक होता है वो परिणामी ही होता है। अनुमान इसलिए कुछ प्रत्यक्ष बातें हम देख रहे हैं उससे परोक्ष निश्चित कर रहे हैं, या अनुमान होता है। कितने जन समझे बात को? अनुमान उसको कहते हैं कुछ छोटी छोटी इंसिडेंट्स देखिए, जैसे पुस्तक है, ये टेबल है, ये हर एक चीज है, ये परिणामी है क्योंकि ये कृतक है, ये प्रत्यक्ष चीजें हैं। और अप्रत्यक्ष शब्द अप्रत्यक्ष है ना, अप्रत्यक्ष मतलब आंखों से विजिबल तो नहीं है ना, तो वहां पर घटित करना, इसलिए अनुमान से भी वो परिणामी ही होना चाहिए। और आप अपरिणामी कहते ये अनुमान बाधित दोष हो गया। इज इट क्लियर? ये 17वें सूत्र तक हम आए। आज हमने 13वें सूत्र से लेकर 12वें सूत्र से लेकर 17वें सूत्र तक 6 सूत्र आज हमने देखे। फिर आगे की चर्चा आगम बाधित से आगे चर्चा आगे चलेगी। ओम नमः।